अब कहने सुनने को बचा क्या है? ये तो स्पष्ट हो चुका है कि बाकी सबका ख्याल रखा जाएगा, केवल हिंदुओं को कटने दिया जाएगा, मरने दिया जाएगा, मारा जाएगा। अब इसमें कोई कहने की अतिशयोक्ति नहीं रह गई है। हर व्यक्ति जान गया है कि अगर इस देश में कोई सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है अब, तो वो हिंदू है, और जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है वो अपने को असुरक्षित कहता है, चिल्लाता है। देश के राजनेता कहाँ गए? कहाँ गए विपक्ष जो जरा जरा सी बातों को लेके सरकार को चिल्ला के और सदन को बाधित करते थे? अब कहाँ गए? कहाँ है? किसी का ट्वीट दिख रहा है? किसी की बातें सुनाई दे रही है? हिंदुओं को अब जागना पड़ेगा कि उनके हित की बात कौन कर रहा है। ये बात अगर आज नहीं समझी तो जान लीजिए क्या होने वाला है। कल आपको पता चल जाएगा स्वयं। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में जब कांड होने लगेंगे, हो ही रहे हैं। कितने तरह के तो जिहाद चल रहे हैं। कहां कहां तक बचा जाएगा? अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कहां तक बचाया जाएगा? एक एक करके आप एक तरफ से सुनने को ले लीजिए, हर तरफ कौन दमन का शिकार है? केवल हिंदू। कौन है? कौन पिस रहा है? हिंदू। कौन कट रहा है? हिंदू। उसके बाद भी बात क्या हो रही है? धर्मनिरपेक्षता की, और उम्मीद केवल हिंदुओं से, बाकी से नहीं। बाकी अपना कानून चाहिए, बाकी को अपना वक्फ चाहिए, बाकी को सब कुछ अपना चाहिए। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। जिसका ये देश है, जब बंटवारा हुआ था कह दिया गया था, स्वयं आपने अपना घर मांगा, आपको सहर्ष दिया गया। उसके बाद भी ये हमारे हृदय की विशालता है, हिंदुस्तान की हृदय की विशालता है कि परिवार के बच्चों को एक साथ रखा गया। इसलिए नहीं रखा गया कि आपस में एक दूसरे को काटो और जो बचा हुआ है उसको भी छीन लो। इसलिए रखा गया कि आपस में बांट के एक साथ रहो। हम भी प्रेम से रहें, तुम भी प्रेम से रहो। आज अगर एक अधिकारी ने कह दिया कि होली की गुजिया खाओगे तो हम सिवई खाएंगे, क्या बुरा कर दिया? आपको होली की गुजिया से क्यों गुरेज है? मैं किसी भी धर्म संप्रदाय के प्रति किसी भी प्रकार की गलत भावना नहीं रखता हूं, परंतु हमारे हिंदुओं पर यदि इस प्रकार की नृशंसतापूर्ण हरकतें होंगी तो सर्व समाज के साथ साथ एक एक संत समाज बाहर निकलेगा। और जब संत समाज निकलेगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी देवी देवताओं के हाथ में वेद है, शास्त्र है, परंतु दूसरे हाथ में शस्त्र है। हम लोग के यहाँ शस्त्र विद्या का पूरा संहिता है। उस शस्त्र संहिता के अनुसार जब शस्त्र चलाए जाएंगे तो फिर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो कल हुई है मैं उस पर बहुत दुखी हूँ, क्योंकि एक महिला की अभी नई शादी हुई थी, और ऐसा कौन सा नियम है, ऐसा कौन धर्म है कि आप जात देख के कपड़े उतरवा के गोली मार रहे हैं? और वो महिला चिल्लाती रही कि तो कहा, उस महिला ने भी कहा कि मुझे भी गोली मार दो। तो उसने कहा कि मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री जाके बताइए, आप क्या हिंदुस्तान में आतंकवाद का बढ़ावा और दहशत करना चाहते हैं? और ऐसे लोग किसी की नहीं होते हैं, है ना। तो मैं ये चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री और देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से और गृह मंत्री जी से और यूपी के हमारे करवट युवा मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं चाहूँगा आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले, और भारत की जनता आपके साथ है। क्योंकि जो कार्रवाई हुई, ऐसी कार्रवाई बहुत शर्मनाक है कि देख के पहचान के कि आप किस जात के हैं, और जिन्होंने जो ऐसा किया है वो किसी के नहीं हो सकते हैं। वो एक दहशत फैलाना चाहते हैं, एक कानून व्यवस्था को चरमराना गड़बड़ करना चाहते हैं। तो ऐसे में मिलिट्री को और प्रशासन को, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन, उनको खुली छूट देनी चाहिए सरकार की कि अगर ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं तो तुरंत गोली मारे उनको, क्योंकि ये लोग अब सीधी भाषा नहीं समझ रहे हैं। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी से चाहूँगा कि ऐसी कार्रवाई हो कि घुस के मारे और दोबारा ऐसा कोई हिमाकत ना करे। नाम जी, नाम बताइए। मैं देश का नागरिक हूँ, भारत, मेरा नाम मुन्ना लाल वाल्मीकि है। मैं